नमस्कार, मैं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि जागरण में। चलिए डालते हैं एक नजर अंतर्राष्ट्रीय कृषि के विशेष खबरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक कृषि प्रणाली को तबाह कर दिया है, जिसे कभी जादू के फॉर्मूले के रूप में बेचा जाता था। इसने कुछ देशों में खाद्य उत्पादन का केंद्रीकरण किया और अब एक ऐतिहासिक मूल्य वृद्धि को बढ़ावा दिया है। खाद्य बाजार मिश्रित रूप से आपस में जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टेरेरो कलन ने FAO वेबसाइट पर एक ब्लॉग में लिखा है, हर 5 कैलोरी में से एक ने कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर ली है। हाल ही में उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण कठिनाइयों के बावजूद सरकार ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि वे किसानों को प्रभावित किए बिना कठिनाइयों का सामना करेगी। उन्होंने कहा कि 3,500 रुपए का यूरिया बैग किसान को 300 रुपए में उपलब्ध कराया जाता है, जबकि सरकार 3,200 रुपए प्रति बैग की लागत वहन करती है। इसी तरह DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट के प्रत्येक बैग के लिए सरकार पहले की सरकारों द्वारा वहन किए गए 500 रुपए के मुकाबले 2,500 की लागत वहन करती है। PM मोदी ने कहा, केंद्र सरकार ने पिछले साल उर्वरकों के लिए 1,60,000 करोड़ की सब्सिडी दी थी। इस साल वह सब्सिडी 2 लाख करोड़ से अधिक होने जा रही है। तुर्की ने 29 मई को फाइटोसैनिटरी चिंताओं पर एक भारतीय गेहूं की खेप को खारिज कर दिया। व्यापारियों ने S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट को 30 मई को बताया। इस्तांबुल में स्थित एक व्यापारी ने कहा, गेहूं की खेप का भारतीय रुबेला रोग के साथ पता चला था, तभी तुर्की के कृषि और वाणिज्य मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब ने सोमवार को कहा कि वह भारत की पेट्रोलियम उत्पादों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही PTI को दिए गए इंटरव्यू में सऊदी एम्बेसडर डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अली सती ने यह भी कहा कि सऊदी अरब ने बीते साल में भारत में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था। यूरोपियन चीनी निर्यात प्रीमियम कम आपूर्ति उच्च मांग पर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। एक सूत्र ने कहा, अब मुख्य चिंता ये है कि चीनी को सही समय पर कैसे पहुंचाया और निर्यात किया जाए। खासकर माल ढुलाई का मूल्य यूरोप से बहुत अधिक है। साथ ही आपको बता दें, सूत्र से पता चला है कि निर्यात के लिए कोई मात्रा उपलब्ध नहीं थी। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टॉक का स्तर पर्याप्त था। आज के लिए बस इतना ही। आगे की अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।